सच पूछें तो मैं अभी भी कैरेक्टर में हूँ और ये है कि तैयारी तो जब डे वन से मैंने जब मैंने इस फिल्म को साइन किया और ये सोच मुझे लगता है कि जब एक डायरेक्टर एक्टर से जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो डायरेक्टर का सारा फोकस जो आपके सामने एक्टर है उसके अंदर किरदार को मुंतकिल करने में उनका पूरा फोकस होता है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सीखा। मैंने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा लगा कि पहली दफ़ा कुछ ऐसा महसूस हुआ बहुत कि किरदार में मुझे डायरेक्टर से ये सीखने को मिला, शान साहब से, कि किरदार के अंदर कैसे किरदार के अंदर घुसना कैसे है और किरदार से निकलना कैसे है। पहले तो मैं किरदार में आपने जाना कैसे है वो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इस किरदार को मैंने बहुत जिया और ये आप देखेंगे स्क्रीन पर। ये रियल बेस कहानी है या इसमें कुछ राइटर ने इसको किस तरह आपको साइको समझा और आपको इसमें कास्ट किया, और क्या आप इंसाफ कर रही हैं इसके साथ? मुझे लगता है कि इस पे साइको मीरा नहीं है, ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, ये भी मुमकिन है। अच्छा, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक साइको है, ठीक है। अब देखना ये है, सोचने की बात ये है, और अमल और प्रैक्टिकली उस साइको को कौन कामयाब होता है उस साइको को बाहर लाने में, दुनिया के सामने कि वो एक्सपोज हो जाए वो साइको। तो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर है या आपका साथ वाला आपका दोस्त है, आपकी बीवी है या आपका शौहर है, या वो साइको आपका भाई है, या साइको सारे हैं, कहना आप ये चाह रही हैं कि साइको सारे हैं, सिर्फ जगह का फर्क है। नहीं, केड़ा कितने साइको हो रहे हैं? नहीं, साइको है, लेकिन उसको बाहर एक्सपोज कैसे होता है सर? जैसे आपने जो मेरा कैरेक्टर था, वो जो मेरे अंदर तो वो कैरेक्टर नहीं था, मैंने कभी अच्छा था लेकिन मुझे नहीं पता था। नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, नुमाया किया है। कैरेक्टर हमेशा से था, वो नुमाया हमने इसको किया। नुमाया वो एक स्ट्रीक हर एक के अंदर होती है। हाँ जी, वो था कैरेक्टर, लेकिन नुमाया अब देखें कि हाँ जी नुमाया हुआ। आपको कैसा फील हुआ उसमें? साइकियाट्रिस्ट न्यूयॉर्क। हेलो, अच्छा जी, अपना शान साहब, हाँ जी, जी आप इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन इस बात का एक गवाह है मेरे पास, और मेरे ख्याल में वो गवाह आप खुद हैं कि मैंने इंडियन फिल्म कब छोड़ी है। शान साहब, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी काफ़ी देर से ये बात हो रही है कि जी फिल्म के लिए प्राइम टाइम मिलना चाहिए, खासकर पाकिस्तानी फिल्मों को। तो मेरा सवाल ये है कि अब हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी फिल्में ईद त्यौहार पर ही क्यों रिलीज़ करने की प्लानिंग करते हैं, जबकि बाकी काफ़ी पूरा साल ही होता है। अभी भी इस ईद पर 5 फिल्में कम से कम नुमाइश के लिए तैयार हैं, तो फिर प्राइम शो कैसे मिलेंगे और किस तरह मिलेंगे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी और, यानी आप समेत कोई बाकी भी फिल्म मेकर बाकी दिनों में भी फिल्में रिलीज़ करें? जी, मैंने पिछले 10 साल में ईद पे फिल्म नहीं लगाई। मैंने ईद के अलावा फिल्म लगाई है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। ज़रार, अर्थ, ये जितनी फिल्में हैं ये ईद की नहीं थी। इस दफ़ा मैं क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर की मर्ज़ी होती है कि उसने किस दिन आना है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स मिल के ये फैसला करते हैं कि उन्होंने किस दिन आना है। या नहीं, एक दो सवाल और कर लें। आपने सवाल करना? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि
तो बहुत मुनफरिद नज़र आएगा। और मैं यहाँ पर एक दफ़ा आप सबका शहजाद रफ़ीक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप तशरीफ़ लाए और आप बहुत मेरी मदद कर रहे हैं कि हमें भी फ़ंड्स मिलें जी बिल्कुल। जो कि अभी तक नहीं मिले, ताकि मैं एक और फिल्म शुरू कर सकूं। इसके अलावा सफदर खान साहब, सफदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सफदर मलिक साहब, सूदी भट्ट साहब शुक्रिया। अभी खलील रहमान कमर साहब का उनका फ़ोन आया था, वो भी आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे। और जरार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा एक मैं एक कहता जाऊँ, वो जियो का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जियो चैनल का। उन्होंने बुल्ला के लिए भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, मीर इब्राहिम का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बुल्ला को इतना सपोर्ट किया। और अब देखेंगे कि जियो पे साइको को सब लोग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब ने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया है, स्पेशली मुझे तो आप सबसे बहुत प्यार मिला है। ठाकुर साहब, मेरे लिए आप सब बहुत स्पेशल हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत दिल से इस फिल्म को, जैसे जियो की फिल्म है ऐसे आप सब की फिल्म है ये तो। और जो मेरे अच्छा, इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ख्वाजा राहत साहब, वो भी मुझे कह रहे थे कि आप मुझे चांद भाई कहती हैं। अपने प्रोड्यूसर ख्वाजा साहब की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा सलमान भट्ट साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एहसन, मिनाहिल और जिनका मैं आप सबका शुक्रिया। आपका पप्पू, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया। मीरा आपका बहुत शुक्रिया। चुप कर जाओ। एक्सक्यूज मी सर, पंजाब हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लॉ बना हुआ है फेस्टिवल्स के ऊपर फॉरेन फिल्म ना लगाने का, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान फिल्म प्रोटेक्शन के नीचे जो बिल आता है उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि फेस्टिवल्स पे पाकिस्तानी फिल्म को स्पेस मिलनी चाहिए सिनेमाज में और शोज़ मिलने चाहिए। दैट्स इट। शान सर, जाते जाते मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि आप वकील हैं, मीरा जी साइको है, तो वकील को ऐसी क्या अनपढ़ी कि उसने एक मासूम साइको औरत के लिए बंदूकें उठा ली? 2500 खर्चे सब पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें ज्वाइन करने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। डिनर के लिए हमें प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। ਤੈਨੂੰ